आप सभी की मंदिर सभा श्री सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव जी, मंत्री मंदिर सभा श्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी, भूतपूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हरिनंदन श्रीवास्तव जी, युवा शक्ति के रूप में श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, पूर्व अध्यक्ष श्री कमलाकांत श्रीवास्तव जी, पूर्व अध्यक्ष श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी, व्यवस्थापक श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव जी और श्री सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। इनके साथ साथ हमारे वर्तमान पदाधिकारी जो स्वागत के लिए श्री गंगा दयाल श्रीवास्तव जी, शिशिर श्रीवास्तव जी, मनोज श्रीवास्तव जो युवा नेता है, देवेंद्र नाथ क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य, अभिषेक श्रीवास्तव युवा नेता, सौरभ श्रीवास्तव जी, ये सभी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी सुप्रसिद्ध पैथोलॉजिस्ट, श्री अभिषेक श्रीवास्तव नमन करते हुए सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, जन स्वास्थ्य को समर्पित श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की समस्त कार्यकारिणी, गोरखपुर की समस्त समितियों एवं कायस्थों के सभी संगठन की ओर से मैं रीता श्रीवास्तव चंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। उत्तर प्रदेश को विकास के शिखर पर ले जाने वाले गोरक्षधरा के आराध्य गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर अरुण कुमार साहित्यिक क्रियाकलापों के मुख्य केंद्र है, जो प्रथम भाव के सिद्धांत पर अति लघु शुल्क पर जनता की सेवा में लगा हुआ है। श्रीमान जी हमारी आकांक्षाओं से इस स्तरीय की ओर सुंदर आकर्षक जनसेवा योग सुलभ उत्तम धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, इस दिशा में आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। इस जसवंत क्षेत्र में किसी पार्क, मंदिर व जनहित स्थान के अभाव में इसका अधिक आवश्यकता है। श्रीमान जी आपका आगमन हमें प्रेरणा प्रदान करता है। हम बन हुए थे और इस समय पवित्र चैत्र मास चल रहा है। ऐसे में आग्रह अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव जी बस चंद शब्दों में अपनी बात यहाँ पे रखें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम में बिल्कुल विलंब न हो। परम श्रद्धेय आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंदिर के अध्यक्ष श्री सत्यव्रत लाल जी, हमारे उत्तर प्रदेश के वन राज्य मंत्री श्री अरुण सक्सेना जी, हरिनंदन जी और मंच पर उपस्थित समस्त साथियों, आज के सभागार में बैठे हुए दूर दूर से आए मेरे सभी साथियों, हम आपकी ओर से और पूरे काय समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। ये सही है, मैं चूंकि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहा हूं, तो मैंने अपनी आंखों से प्रदेश को बदलते हुए देखा है। पहले और अब का अंतर अब बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। ये सही है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। ओटीओपी की जो स्कीम जो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, इसके तहत इस स्कीम को न केवल प्रदेश और देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी सराहना की जा रही है। ये सब संभव हो सका, सबके पीछे मूल कारण ये था कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज बहुत ही सख्ती से लागू किया गया। मंदिर के प्रांगण में हमारे मंदिर के विकास, हमारे मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर परम आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और गोरखपुर पीठ के पीठाधीश भी हैं, यहाँ पर प्रदेश कायस्थ महासभा के अध्यक्ष आदरणीय उमेश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष मंदिर सभा भाई श्री सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव जी, मंत्री मंदिर सभा श्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी, भाई हरिनंदन श्रीवास्तव जी, देवेंद्र जी, अभिषेक जी, हृदय नारायण
यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच एवं मेरे सम्मानित भाइयों एवं अति सम्मानित बहनों, आज मंदिर स्थापना दिवस पर और होली की भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज के अवसर पर वो हमारे समाज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भाई लोगों, हमारे समाज की एक प्रमुख समस्या है नौजवानों में बेरोजगारी, और उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। आज समझिए जिस तरह से इन्वेस्टर योगी जी की तरफ आकर्षित हो रहा है, न केवल प्रदेश से या देश से बल्कि दुनिया से, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन किया है। और मैं इस बात के लिए आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाज की समस्या जो नौजवानों में बेरोजगारी है वो जल्दी ही दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे। और इसके लिए मैं अपने समाज के बच्चों से कहूँगा, खूब मेहनत से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, तरक्की की सोचो, कोई भी काम दृढ़ संकल्प, पक्के इरादे या पूरी ताकत किया जाए तो नामुमकिन नहीं है। तो मैं अपने परिवार के बच्चों से यही कहता हूँ, खूब तरक्की करो, संस्कारवान बनो। हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा हमारे समाज की है। चित्रगुप्त मंदिर सभा के आज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री श्री अरुण कुमार सक्सेना जी, प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ महासभा श्री योगेश कुमार श्रीवास्तव जी, चित्रगुप्त मंदिर सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री हरिनंदन लाल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ओपी वर्मा जी, चित्रगुप्त मंदिर सभा के अध्यक्ष श्री सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव जी, कालीबाड़ी के महंत जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चित्रगुप्त मंदिर और कायस्थ महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, एक विरासत को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मैं चित्रगुप्त मंदिर सभा का हृदय से अभिनंदन करते हुए मंदिर की स्थापना और वार्षिक समारोह के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में यह एक विरासत है। भगवान चित्रगुप्त की परंपरा को, उन आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए किसी महापुरुष ने जमीन दान दी, यहाँ के कुछ प्रबुद्ध जनों ने मिलकर के मंदिर निर्माण किया, यह अपने आप में विराट वटवृक्ष बन गया। चित्रगुप्त मंदिर में ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आ रहा हूं, अनेक बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हर बार वही आत्मीयता, वही एक भावनात्मक लगाव जो आपके पूर्वजों ने गोरखपुर के लिए देकर के इस एक विशाल वृक्ष को लोक कल्याण का एक माध्यम बनाया है। और हम सबको अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी विरासत को विस्मृत करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। आज अनेक
महत्वपूर्ण पदों पर और अलग अलग प्रतिष्ठित स्थानों पर कायस्थ महासभा से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस विरासत से जुड़कर के लाभान्वित हुए होंगे। उन सबको जोड़ करके हमें इस कार्यक्रम को एक निरंतरता देनी चाहिए, और निरंतरता इस रूप में एक पीढ़ी आती है, निर्माण कार्य करती है, अगली पीढ़ी का दायित्व बनता है कि जो हमें विरासत में मिला है उसका हम संरक्षण करते हुए न केवल उसे सुरक्षित रखें बल्कि उसमें अभिवृद्धि करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है। अगर हर पीढ़ी उसमें कुछ अभिवृद्धि करती हुई दिखाई दे तो यही विकास है। विकास उसी प्रक्रिया के साथ होना, उसी प्रक्रिया के साथ वर्तमान पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करना। ये वास्तव में ये केवल फिर एक समुदाय विशेष का विकास नहीं होता है, ये संपूर्ण समाज के समग्र विकास की एक आधारशिला होती है। अब याद करिए कितनी गौरवशाली विरासत का पूर्व प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान चित्रगुप्त की जब मैं किले के अंदर गया तो मुझे बताया गया कि वहां एक प्रेसिडेंशियल सूट है। तो मैंने कहा किले के अंदर प्रेसिडेंशियल सूट का मतलब? उन्होंने कहा हर माघ मेले में यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आया करते थे और यहाँ पर रह करके अपनी धार्मिक आस्था उनकी कितनी प्रबल थी कि भीषण शीतलहरी में आकर के माघ माह में एक महीने तक वहां पर रह करके और नित्य प्रति संगम में जाके स्नान करते थे। यानी राष्ट्रपति पद पर जाने के बाद भी उन्होंने अपनी परंपरा, अपनी विरासत को नहीं छोड़ा, उसको सदैव अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा। उनके शब्द इस देश के लिए मंत्र बनकर के उभरे। देश की आजादी के लिए सरकार उसी को आपको वापस दे रही है कि नहीं, ये तो बनिया मस्त गोविंद तो देवस समझने के भाव के साथ जो कुछ भी आपके संस्कार हैं, आपका योगदान है, उसमें सरकार आपको वापस कंट्रीब्यूशन करके आपके साथ जुड़ करके कार्य करना चाहती है। और वही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। ये संजोग है कि जब मेरे सामने प्रस्ताव आया था तो आज के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मेरे सामने जो भी प्रस्ताव चित्रगुप्त मंदिर, मुंशी प्रेमचंद जी, फिराक गोरखपुरी जी, या इस समृद्ध परंपरा के बारे में जो कुछ भी करने का अवसर राज्य शासन को प्राप्त होगा, हमें इसमें प्रसन्नता की अनुभूति होगी। और स्मृतियां सदैव इसलिए दी जाती हैं कि जब कभी हम अपने मार्ग से भटके तो आपका दायित्व होगा कि हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। स्मृतियों की इसी कड़ी में स्मृतियां देना चाहूंगी। आदरणीय अनूप कुमार श्रीवास्तव जी भूतपूर्व अध्यक्ष उत्तरीय के साथ आए, और स्मृति के साथ चिन्ह के साथ डॉक्टर अजय राय जी, और पूरी व्यवस्था में हमारी स्मृतियों की इसी कड़ी में श्री प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय